8 आवर्स, बस 8 घंटे नहीं, 8 घंटे की डिसिप्लिन. CUET इज़ गेटिंग क्लोजर एंड ऑनेस्टली प्रेशर बहुत ज़्यादा है. समटाइम्स आई फील कॉन्फिडेंट एंड समटाइम आई फील completely lost. But today, no excuses. Today, I am going to push myself and study intensely like a real CUET aspirant. तो आप सोच रहे होगे अभी तक क्या कर रही थी? अरे भाई, पढ़ाई ही कर रही थी, बट थोड़ी सी नेग्लेक्ट भी कर रही थी. So hi, this is me. I am a CUET aspirant and today we will be studying for 8 hours intensely. So सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा थोड़ी सी काम म्यूज़िक के साथ बिकॉज इट गिव्स मी द रियल मोटिवेशन. मतलब देखो, मोटिवेशन इज़ इंटरनल एंड वो अंदर से ही आती है. बट आई लिसन म्यूज़िक सो दैट आई विल बी काम एंड वेरी पीसफुल, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ. एंड इट इज़ हाई टाइम, सो वी हैव टू स्टडी नॉट ओनली इन हार्डर वे बट ऑल्सो स्मार्टर वे. और हाँ, मैं दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इसलिए रात में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. और आजकल ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी दिन ही 12 बजे स्टार्ट होती है. दिन में एडिटिंग करना, दिन में खाना पीना, दिन में क्योटिक रहना, ये एक नॉर्मल सी बात है इन अ स्टूडेंट लाइफ. बट रात में no one is there to disturb you, to give you the tension. तो रात में अच्छे से you can study. एंड ऑनेस्टली मुझे दिन में भी परेशानी नहीं होती है, कभी कभी होती है बिकॉज माई फैमिली इज़ जॉइंट फैमिली एंड उसमें इट इज़ द नॉर्मल थिंग. तो येस, समटाइम्स आई ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड बट इट इज़ द लाइफ, इट इज़ वॉट इट इज़. ओके. और मैं टाइमर लगाती हूँ बट दिखा नहीं पाती बिकॉज आई हैव ओनली वन फ़ोन टू शूट. और ये टैब भी मेरी नहीं है, मैंने उधार ले रखा है भाई से. जब तक उसकी स्टडीज़ अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने बोला मेरे को दे दे, आई वॉच लेक्चर्स इन दैट. तो वो बोला ठीक है ले लो तुम, मतलब आप ले लो वट एवर. और कभी कभी मम्मा की फ़ोन रहती है तो उससे भी शूट कर लेती हूँ. एंड आई एम सो सॉरी फॉर द क्वालिटी ऑफ द फ़ोन कि मेरी अच्छी नहीं है, बट या इट्स ओके. जब मैं खुद लूँगी तब अच्छी फ़ोन, अच्छी क्वालिटी रहेगी. उससे पहले आई वुड डेफिनेटली से टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स आएंगे. एंड मैंने अपनी दिन रात की स्टार्टिंग करी बाय स्टडिंग केमिस्ट्री बिकॉज देखो, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना बहुत 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 पसंद है. मैंने वैसे कुछ टारगेट नहीं लिया था, बट येस, जब पहला सेशन मैंने स्टडी का स्टार्ट करा तो आई फेल्ट लाइक मैं कितनी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. मुझे मेरी माइंड इधर से उधर जा रही है क्योंकि आप रात में अकेले होते हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप है ना डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. तो येस, मैंने स्टार्ट करा हेलो एल्केन्स एंड हेलो ओरीन्स चैप्टर से एंड उसमें उसकी मैंने माइंड मैप सीरीज़ स्टार्ट करी है. मतलब CUET वाला, आई मीन NCERT वाले चैनल से तुम भी देख सकते हो. यू कैन गो फॉर इट. अगर आपको चाहिए इसकी लिंक तो आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाँ, उसके बाद मेरी कुछ है ना 11th की पोर्शन थोड़ी कमज़ोर है. मेरी 12th में मैंने करी थी उसे ठीक, फिर से मुझे भूल गई थी मैं. मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो भी. तो मैंने सोचा रेजोनेंस इफ़ेक्ट, सो मैंने सोचा उसको भी एक बार कर लूँ. तो मेरे भाई ने जो बैच लिया उसमें वो एक्सेस था तो मैंने उससे थोड़ा सा पढ़ लिया. उसके बाद मैं फिर से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ने लग गई. उसमें मैंने आधा से ज़्यादा करा, थोड़ी सी बच गई, बट या इसको भी मैंने कंप्लीट करा. एंड देन उसके बाद थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली. और ब्रेक में मैं क्या करती हूँ पता है, खाती हूँ सिर्फ. एंड दैट इज़ द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टडी प्रोसेस. ठीक है, कि मुझे खाना बहुत पसंद है एंड अपने साथ कुछ ना कुछ रखती ही हूँ पक्की, क्योंकि भूख लग जाती है यार. एंड उसके बाद मैंने फिर से केमिस्ट्री पढ़ा और वो भी केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा, जिसमें कि मैंने DNF स्टार्ट करा था. एंड वो भी पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा लगा. उसको मैंने आधा ही कंप्लीट करा क्योंकि वो 2 घंटे की लेक्चर थी, तो मैंने सोचा 1 घंटे देख लेती हूँ, 1 घंटे बाद में देख लूँगी. बट येस, एंड उसके बाद जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी तो मैं शूट ही नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी फ़ोन से. तो ये क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने में, मतलब ये सब ठीक है, यहाँ तक मैंने ठीक करा, बट जब ये सॉल्व करने पे आया तो मैंने बहुत टाइम लिया है. मतलब ऐसे कैसे मेरी सिलेक्शन होगी बताओ कोई भी कॉलेज में.
तो दिस गेम में, तो उसके बाद मैंने सुनील भैया की थोड़ी सी जुगाड़ू ट्रिक अपनाई, तो मेरी ये आ गई एंड आई एम फाइनली हैप्पी विद दिस। तो यस, लेट्स डू इट, आगे बढ़ते हैं। मैं शूट नहीं करी ड्यू टू सम रीज़न भाई, बहुत ज़्यादा मुझे वो होता है, तो मैं सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ कि मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करूँ। तो चलो, उसके बाद लगभग बज रहे थे रात के 1 एंड मैंने फिर एक टारगेट बनाया कि उसमें मुझे 3 चैप्टर करना है, मतलब फिज़िक्स की 3 चैप्टर करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्लस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्लस रिवीजन भी और फार्मूला भी रिवीजन करना है। तो मैंने साइंस एंड फन की क्रैश कोर्स ले रखी है, तो उसमें रिवीजन के साथ साथ सभी चीज़ कराई जाती है, आपको असाइनमेंट्स मिलती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो मैंने वो करा एंड उसमें भी मैंने बड़ा मिस्टेक करा है, बताऊँ। न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो गए, 2-3 छोड़कर, एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला कि येस मुझे आती है, एटलीस्ट कुछ तो आती है ऐसा। एंड मेरी थोड़ी सी चैप्टर 4 थोड़ी सी वीक है, बट येस उसको भी एक बार रिवाइज़ करूँगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। बट येस मैंने 3 चैप्टर की ली थी एंड पहली चैप्टर में मैंने सारी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करी। मैंने अभी तक असाइनमेंट्स नहीं करा है, बट उससे भी कर लूँगी। एंड उसके बाद आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडिंग सेकेंड चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही, उसमें भी पोटेंशियल वाला, उसमें दूसरे टीचर ने पढ़ाया। इसमें आशु सर ने चैप्टर 1 पढ़ाया था, उसमें अभिषेक सर ने पढ़ाया था एंड वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड ये बहुत मज़ा आया। फिर मैं लेट के पढ़ने लगी बिकॉज मुझे बहुत आलस आ रही थी बैठने में एंड मेरी कमर अकड़ चुकी थी। तो ये मैंने चैप्टर 2 इनसे करा एंड ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, सारे थ्योरी बताए। तो येस, फार्मूला भी रिविजन करवाया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद आता है चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 इज़ द बेस्ट चैप्टर मुझे जो भी आज तक लगा, एंड एक सेमीकंडक्टर्स ये भी। अब मैंने ये सोचा है कि मैं 4 चैप्टर लास्ट के पहले करूँगी, उसके बाद सारे चैप्टर्स करूँगी, उसके बाद मैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में जाऊँगी। क्योंकि देखो, रे ऑप्टिक्स इज़ नॉट हार्ड एट ऑल, बट व्हेन यू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम आपको हार्ड लगती है। तो मैंने सोचा कि देखो, मैंने रे ऑप्टिक्स इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार रिविजन करी है क्लास 12th में, कि मुझे नहीं लगता है कि मैं भूली होंगी, बट जो भी भूला होगा वो पार्ट मुझे रिवाइज अच्छे से करना है। एंड मैं मॉक्स तो दे रही हूँ, मैंने इंग्लिश की रोज़ मॉक्स लगा रही हूँ मैं। एंड अभी तक मैंने फिज़िक्स की स्टार्ट नहीं करी है, तो उसके भी देना होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एंटायर जर्नी ऑफ CUET। एंड थोड़ी फिज़िक्स पढ़ने के बाद थोड़ी सी मैं बोर हो गई थी, तो फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा और इंग्लिश में मैंने फ्रेजल वर्ब्स के रिवीजन करे। उसके बाद मैंने फिर और सारे चैप्टर्स करे। एंड ये सब्सक्राइब कर लेना फॉर स्टडी व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।